प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नादरीन। गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पार्लिमान के अंदर अगर मखसूस नशस्तों का जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का पहले इरादा भी किया था, उनको नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई पेशरफ जो है या हतमी फैसला जो है वो सामने नहीं आ सका। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले मुख्तलिफ सवालात हैं वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद कल पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुकूमत गिराने के हवाले से, जो उन्होंने आप कह दें कि उन्होंने कहा कि आप में हिम्मत है तो आप हुकूमत गिरा कर दिखाएं। उन्होंने दावा भी किया कि हुकूमत नहीं गिराई जा सकती, लेकिन ओवरऑल मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद अब आप क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से जो है यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के आईनी, सियासी और कानूनी तारीख में और दुनिया की सियासी कानूनी तारीख में ऐसा फैसला नहीं मिलेगा। वोट पीटीआई को पड़ा था और उसी वोट की बुनियाद पे ये सीटें पीटीआई को मिलनी थी और सबको पता था। सुप्रीम कोर्ट को भी इल्म था कि किन हालात में ये पीटीआई से निशान छीना गया, तो लिहाजा इस फैसले का आना इन हालात में और जुडिशल कमीशन में एलिवेशन हुई है, हाई कोर्ट के जजेस कंफर्म हुए हैं। एक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसका फैसला सीनियरिटी पे है, मेरिट पे है। और हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है यहाँ पे भी वार किया गया। जिन जज साहिबान ने चीफ जस्टिस बनना था, मिसाल के तौर पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज थे, अब उनको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो जो मुंसिफ हो के जिनको इंसाफ न मिले वो आने वाले वक्त में दूसरों को क्या इंसाफ देंगे और क्या हालत जार है। ये जो रिजर्व सीट्स पे जो फैसला आया है, इस फैसले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें अब बंदरबांट की शक्ल में इनमें तकसीम होगी। जेयूआई भी इसके सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है और 26वीं आईनी तरमीम में जब जेयूआई को राजी किया जा रहा था तो ये कमिटमेंट की गई थी कि आपकी रिजर्व सीटें आपको वापस दिलाएंगे। तो लिहाजा ये सारी चीजें जो है अब आने वाले वक्त में लाजिमन ऐवान के अंदर जो अहमियत थी जेयूआई की वो तकरीबन खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब हुकूमती एलाइस को जो है जेयूआई के आगे मिन्नतें तरले नहीं करने पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रिजर्व सीटों से जो है गर्चे अपोजिशन जो है इसको तकवीत मिलेगी, लेकिन फिर भी ये सारी सीटें इनको देने के बावजूद पीटीआई जो है उसकी क्योंकि पहले से 2 तिहाई से भी ज्यादा अक्सरियत है, तो लिहाजा पीटीआई की हुकूमत फिलवक्त किसी खतरे में नहीं है। लेकिन जिस तरह ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हुकूमतों पे, अशखास पे हो रहे हैं, तो ये भी बईद नहीं है कि आने वाले वक्त में जो है कोई ऐसी भी कोशिश हो कि पीटीआई की हुकूमत को गिराया जा सके। तो बहरहाल जो 2 तिहाई अक्सरियत इनको मिल गई है, इस 2 तिहाई अक्सरियत ने आने वाले दिनों में जो है बहुत ही क्रूशल किरदार अदा करना है। 27वीं आईनी तरमीम की बात गश्त है और ये तरमीमात मेरा ख्याल है कि रुकेंगी नहीं। मुझे ये भी अंदेशा है कि शायद कोई तरमीम ऐसी भी आ जाए जो 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक कर दे। अच्छा, लेकिन मरवा साहब, ये जो अब अराकीन के टूटने के हवाले से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, आपने देखा कि वो अराकीन भी अब वफादारी तब्दील कर रहे हैं जिन्होंने ओथ लिया था, तो आपको मजीद जो अराकीन है पीटीआई के वो टूटने का कोई खदशा है? मेरा ख्याल है ये उस्मान साहब जो थे ये तो कब के हमसे 26वीं तरमीम के मौके पर ही हमसे जा चुके थे और न कि सिर्फ ये अकेले गए थे, 5 एमएनएस गए थे, 11 लगभग एमएनएस उस वक्त जो थे वो हमसे जा चुके थे। और पैसे का इस्तेमाल हो, ताकत का इस्तेमाल हो, डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार अगर लटक रही हो, 9 मई के केसेस में सजाओं की तलवार हो, तो ऐसे हालात में जो है ये नामुमकिन नहीं है कि कोई और नहीं टूटेंगे।
اور بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو ایمینیز درکار ہی نہیں ہے، ضرورت ان کو اب نہیں ہے نا، کیونکہ دو تائی اکثریت ان کے پاس ہے، نئے کو لیں گے، پیسے دیں گے، یا کوئی وزارتیں دیں گے، یا کوئی نہ کوئی جو ہے انہوں نے ڈیو ایٹ ٹیک تو کرنا ہوگا، لہذا اب یہ اس فیصلے کے بعد جو ہے ان کو سچ ایمینیز اب درکار ہی نہیں ہے۔ لیکن مروہ صاحب آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کا آپ نے چلیں ذکر کیا، لیکن جن اراکین کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں تو پھر اس وقت فیصلہ بھی ہوا تھا نا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن وہ کارروائی ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ آپ کی نظر میں کون کون سے لوگ تھے؟ مختلف رہنماؤں کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ انہوں نے وفاداری تبدیل کی، جیسے آپ نے 11 اراکین کا ذکر کیا۔ دیکھیے 11 لوگ تھے، زین قریشی صاحب ان میں شامل تھے، ان سب کو شوکات جاری ہوئے، وہ شوکات میڈیا پہ شیئر ہوئے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہے بہت سارے فیصلے میرٹ سے رٹے کیے جاتے ہیں۔ ابھی تک دیگر ایمینیز جو ہے اسلم گمن صاحب یا ریاض فاتحانہ صاحب، ان کو شوکاز جاری ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی میں ان کو نہیں لے رہی ہے، لیکن زین قریشی صاحب جو ہے اس کو کور کمیٹی میں لیا گیا، پولیٹیکل کمیٹی میں لیا گیا، اس کی سابقہ حیثیت بحال کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ پارٹی کے ساتھ ظلم کے مترادف ہیں، آپ نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھنا ہے، آپ ایک کو جو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایزیوم بھی کر لیں کہ ان لوگوں نے پیسے لیے تھے، تو پھر جن لوگوں نے مارے کھائی اور پارٹی چھڑوائی گئی، ان کو پھر پارٹی میں کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا قصور تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔